सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि संसार की सत्यता समझाना हमारा प्रयोजन है और आप संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो सही जगह आ गए। आज का जो हमारा एजेंडा है वह है जो आज एक देश के अंदर अग्निपथ स्कीम के लेकर के कहीं समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, जिसका श्री राजनाथ जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ऐसी स्कीम देश के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। वो क्या स्कीम है, आप उसे कृपा सुन लेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत एक तो ये जो स्कीम है केवल उसके लिए है, फौज के लिए यानी आर्मी के लिए है, और इसमें तीनों आर्मी के लिए प्लान है, चाहे वो जल सेना है, थल सेना है या नभ सेना है। और एक बात इसमें यह है कि ये जो ऑफिसर रैंक है उसके लिए नहीं है, ये ऑफिसर रैंक के लिए नहीं है। और इसकी एक और स्कीम है, ये जो 4 वर्ष के लिए है, इसमें से भी जो 25% होगी, जो प्रतिभा होंगी, विशेष प्रतिभा होंगी, वो 4 वर्ष के बाद में नहीं निकाली जाएंगी। वो उनकी योग्यता वरीयता के आधार पर जो होंगे उनको फिर आगे लिया जाएगा और आगे के उनको ऑफिसर रैंक में या जो कि उचित आगे दायित्व दिए जाएंगे। तो एक तो ये रहे, माना कि जैसा इसका लक्ष्य है हर वर्ष में 2 बार भर्ती करना और 50,000 एक बार में भर्ती करना, यानी प्रत्येक वर्ष में 1 लाख सेना में भर्ती शुरू हो जाएगी। और जब 1 लाख की भर्ती सेना में शुरू हो जाएगी, इसके करने से तो जो युवा हैं जो उसमें जा रहे हैं, कोई सी भी सेना में जा रहे हैं, चाहे जल सेना में जा रहे हैं या थल सेना में जा रहे हैं या नभ सेना में जा रहे हैं, तो उनमें से मान लिया 50,000 सैनिक गए तो 12,500 सैनिक जो है वो चले जाएंगे ऊपर वरीयता के, गुणता के, श्रेष्ठता के आधार पर। और जो 37,500 सैनिक रहेंगे वो उनको अपने घर भेज दिया जाएगा और जिनको सेवा निधि के नाम से एक पैकेज दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। और उनको 11,71,000 रुपये दे करके एक अपने घर भेज दिया जाएगा, जैसा सेवा निधि पैकेज कहा जाएगा। अब जो उन्हें तनख्वाह दी जाएगी, जो वो जैसे ही भर्ती होगी, उसमें 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक का कोई भी नौजवान भर्ती हो सकता है। और उसको पहले वर्ष में जो तनख्वाह मिलेगी वो 30,000 मिलेगी, दूसरे वर्ष में फिर 33,000 मिलेगी, और फिर पहले वर्ष में 30,000, दूसरे में 33,000, फिर 36,000 और फिर 40,000। और जो पहले वर्ष में उसको 30,000 की तनख्वाह मिल रही है, उसमें से 9,000 रुपये उसके फिक्स खाते में डाले जाएंगे, और दूसरे वर्ष में जाकर के उसके 10 डाल दिए जाएंगे, तो और तीसरे में जाके 11 निकाल लिए जाएंगे, और फिर चौथे में जाके 12 निकले जाएंगे। यानी जब वो शुरू करेगा तो उसको घर के लिए 21,000 मिलेंगे, और जब वो चौथे वर्ष में होगा तो घर के लिए 28,000 मिलते रहेंगे, और 12,000 रुपया उसके खाते में, निधि में, एक विशेष खाते में या उसके फंड के रूप में या कैसे भी जमा कर किए जाएंगे, जिससे उसको लास्ट में जो सेवा निधि दी जाएगी, और उसको बढ़ा करके जो उसका पैसा जो रखा है वो, और गवर्नमेंट बढ़ा करके 11,71,000 रुपया उसे देगी, और 1 करोड़ रुपया का उसका लाइफ इंश्योरेंस भी सरकार कराएगी, जो अपने पैसा से कराएगी। तो ये उस स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे वहाँ जाएंगे, जो योग्य होंगे, उनके आगे बढ़ने के चांस होंगे। लेकिन जो बैक आते हैं, जो वहाँ से वापस आते हैं बच्चे, उनके लिए भी क्या सुविधा है, वो अग्निवीर के नाम से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है या और अन्य रिजर्व फोर्स हैं, या और जो भी कुछ ऐसी जो असम राइफल्स आदि हैं, उनके अंतर्गत
उनको वरीयता दी जाएगी और उनका चयन किया जाएगा। और एक आप देखेंगे हर फैक्ट्री में या हर जगह आज बॉडीगार्ड के हिसाब से देख लीजिए या सुरक्षा दृष्टि से देख लीजिए, सब जगह आदमियों की आवश्यकता है। और यदि ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति मिलेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत काम होगा। यानी 25 वर्ष तक तो कहीं रोजगार लग ही नहीं पाता, और वो तो 25 वर्ष में 11,71,000 रुपये लेके अपने घर आ चुके होंगे। और एक मूल बात है, वो आर्मी के ट्रेंड सैनिक होंगे। हर एक वो हो रहा है तो 6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसकी एक और विशेष बात है इस स्कीम की, कि जो हमारे अंदर अब तक रेजिमेंट व्यवस्था थी जो अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही थी। अंग्रेज क्या करते थे, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट आदि बना करके हमको भागों में विभक्त करते थे, एक दूसरे से अलग रखते थे। एक दूसरे व्यक्ति को उसमें सुविधा कोई कितना ही भी योग हो, कोई कितना ही भी दूसरा बाहर योग हो, व्यक्ति उसका नहीं लिया जाता था। तो ये व्यवस्था भी यहाँ समाप्त हो जाएगी। यहाँ कोई रेजिमेंट जो ये बनाएंगे रेजिमेंट ये नहीं रहेंगी, ओपन हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का युवा जो सक्षम है वो वहाँ चला जाएगा। और एक उसको एक विशेष बात मिलेगी वहाँ से, जब वो आएगा जो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पर जैसे मैंने बताया वो नौकरी मिलेगी। और उसको सर्टिफिकेट के आधार पर बैंक के अंदर जब हो जाएगा तो विशेष लोन भी मिल जाएगा। वो कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसको प्रमाण माना जाएगा कि उसको वो एक आधार माना जाएगा जिसके आधार पर वो ऐसा कर पाएगा। और उस ऐसी स्कीम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे कार्य करेंगे, एक बहुत बड़ा अवसर इस देश को मिलेगा, जिससे ये हमारा पूरा देश जो आज एक बूढ़ी फौज की तरफ बढ़ रहा है, 26 साल की फौज में बदल जाएगा। यानी वो यंग युवा मिलेंगे। इसके बहुत बड़े लाभ हैं। जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं वो सत्यता से अनभिज्ञ हैं या उनके कुछ स्वार्थ प्रभावित हो रहे हैं। कुछ ऐसी योजना है जिनसे उनको, जो अब पहले भर्ती हो रहे थे, केवल उन व्यक्तियों के प्रभावित हो रहे हैं, उनके लाभ प्रभावित हो रहे हैं, स्वार्थ प्रभावित हो रहे हैं, वही व्यक्ति ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये अनुरोध करूँगा, जो हमारा युवा वर्ग है, जो जनता है, ये बहुत उपयोग की चीज़ है, इसका विरोध ना करें। और जो विरोध कर रहे हैं उनको समझाएं, इतनी बढ़िया स्कीम कोई हो नहीं सकती। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा देश, हमारा पूरा युवा एक शिक्षित हो जाएगा, एक सैनिक हो जाएगा। और एक जो बहुत बड़ी अशांति का भय है कि कभी भी कोई गृह युद्ध हो जाएगा, कभी भी कोई कुछ कर देगा, कभी भी किसी से युद्ध शुरू हो जाएगा। यदि आप देखिए, आपका हर नागरिक ट्रेनिंग शुदा हो, उसको वो तो कभी भी युद्ध में लड़ सकता है। मान लिया वो 25 साल का रिटायर हो गया है और युद्ध जाकर के 30 साल में कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर के भर्ती करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो क्या 30 साल में जब युद्ध हो रहा हो उसकी भर्ती करे, उसे शिक्षित करे, प्रशिक्षित करे, या उसे लड़ाई में भेजे? और यदि वो पहले ही प्रशिक्षित है तो आज भी तो 30 वर्ष का काम कर रहा है, 35 वर्ष का भी तो कर रहा है, तो जब क्यों नहीं कर सकता? जो 30 वर्ष का, 32 वर्ष का आज काम कर सकता है, तो उस दिन तो जाकर के, तो इसके बहुत बड़े लाभ हैं। वो सिविल में भी जब आएगा तो वहाँ जो एक प्रशिक्षित होगा, एक ट्रेंड होगा, एक अनुशासित होगा, तो वो किसी भी ऐसी शक्ति को रोकने में भी, जो आज समाज में विरोधी तत्व हैं, आए दिन रोज झगड़े होते हैं, वो होते हैं, तो एक नए तरह से देश की आंतरिक रक्षा भी होगी और बाह्य रक्षा भी होगी। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं सब उन बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि जो इसमें संबंध बना सकते हैं, कुछ भूमिका निभा सकते हैं, जैसे आप अपने स्तर से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए या अपने द्वारा वीडियो बना करके डालिए, इस पर विशेष बल दीजिए, जिससे हम देश को सत्यता समझा सकें और उसके लाभ की बात उसे बता सकें और इसका अच्छी स्कीम का विरोध ना हो। इन्हीं बातों के साथ मैं गुणवाणी गुराम देता हूँ। ओम शम।